जैसा कि आप सभी को ये अच्छे से पता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एचएसएससी ने अपना सीईटी का एग्जाम है उसके लिए डेट अनाउंस कर दी है। और सर ये पेपर कब होने वाला है? ये पेपर होने वाला है इसी महीने यानी कि जुलाई महीने के 26 और 27 जुलाई को पेपर होना तय हुआ है। पेपर तो ये 26 और 27 जुलाई को होगा, तो कितनी शिफ्ट में होगा सर? टोटल 4 शिफ्ट में होगा। 26 जुलाई को मॉर्निंग और इवनिंग, 27 जुलाई को मॉर्निंग और इवनिंग में। तो सर एक मेरा डाउट ये है कि सर अगर मान लो पहली शिफ्ट में मेरा ही पेपर हुआ और वो पेपर आ गया टफ, टफ बोले तो मतलब उसमें सवाल जो है ना वो थोड़े से अच्छे लेवल के आ गए, और सर ऐसा हुआ कि शाम की शिफ्ट में पेपर बहुत इजी आ गया, और सर अगले दिन पेपर देखा तो थोड़ा मॉडरेट था, उससे अगली शिफ्ट में देखने को मिला और ही ज्यादा इजी हो गया। तो सर इससे तो मेरे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। नहीं, आप चिंता मत करिएगा, इसका सॉल्यूशन आयोग ने अभी दे दिया है। क्या आयोग ने सॉल्यूशन दिया है, इसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज बात करने वाला हूं। ये सॉल्यूशन जो दिया है माय डियर, वो दिया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। अभी नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक नोटिस जारी करके कहा है। क्या है इस नोटिस में, क्या होती है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, वही मैं आपको समझाऊंगा। और आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑफिशियली अगर आप लोग देखने की कोशिश करें नोटिस को, तो ये नोटिस आज ही का है, पब्लिक नोटिस है, 8/7/2025 का है हमारे पास में, मतलब अभी आज आया है ये। और इसको ये कहा गया है कि इस नोटिस के अंदर कैंडिडेट फॉर द नॉर्मलाइजेशन इन रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 में जैसे हुआ था ग्रुप सी के लिए विल फॉलोड, उसको फॉलो किया जाएगा सीईटी 2025 के अंदर ग्रुप सी पोस्ट के लिए। तो जो पहले नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था उसी को अभी ये फॉलो करने वाले हैं। एक्चुअली इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को मैं समझा देता हूं आप लोगों को इन शॉर्ट में, आपको कम टाइम में। ऐसा मान लेते हैं कि एक पहली शिफ्ट है, एक दूसरी शिफ्ट है। एक दिन की शिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं और 100 नंबर में से एक बच्चे ने 60 नंबर ले लिए हैं मान लेते हैं, एक बच्चे ने लिए हैं इसके अंदर 40 नंबर ले लिए हैं, एक बच्चे ने 100 में से 55 ले लिए, एक में से 70 ले लिए, एक ने 65 ले लिए। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं सारे, बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे, हजारों लाखों बच्चे हैं जो पेपर देने वाले हैं। अच्छा, ऐसे ही दूसरी शिफ्ट में किसी बच्चे ने 67 लिए, किसी ने 72 लिए, किसी ने 48 लिए, किसी ने 38 लिए, किसी ने 82 लिए। इस तरीके से दूसरी शिफ्ट में भी ले लिए। हमने क्या किया, पहली शिफ्ट के जितने भी बच्चे थे उन सब का एवरेज निकाल लिया। फिलहाल के लिए समझने के लिए 5 बच्चे मैंने लिए हैं, तो इन 5 बच्चों का एवरेज निकाल लिया। तो टोटल एवरेज कितना है, 290 अपॉन कितना किया 5, तो यहां एवरेज आ गया 58 मार्क्स का आ गया। पहले दिन के अंदर जो है ना सभी बच्चों का एवरेज नंबर निकल के आ रहा है 58। दूसरे दिन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे दिन के अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे बच्चों ने नंबर लिए हैं, तो दूसरे दिन का एवरेज हमने जब निकाला तो वो निकल के आ रहा है 61.4। भाई पहले दिन का, पूरे दिन का एवरेज है 58, और पहले दिन, दूसरे दिन का या दूसरे शिफ्ट का कह सकते हो या दूसरा दिन भी ले सकते हो, यहाँ पे उसका जो एवरेज है वो कितना है 61.4 है। अब हमें क्या करना है, एवरेज का भी एवरेज निकालेंगे। जैसे इसका और इसका एवरेज निकालेंगे तो 58 प्लस में 61.4 डिवाइड बाय 2 किया, तो ओवरऑल हमारे पास एवरेज आ गया 59.7 आ गया। अब आप कंपेयर करो इसको पहली शिफ्ट के साथ में, जब हम कंपेयर करेंगे 59.7 है ये, और ये है आपका कितना 58 है। दोनों के बीच में गैप कितना है, तो ये इससे क्या है सर, गैप में ये इससे आगे जा रहा है, 59.7 आगे जा रहा है। मतलब इन बच्चों के पास में 1.7 नंबर की कमी दिख रही है, तो इनको ये इतना नंबर दे दिया, मतलब इनके नंबर जुड़ गया। अब इन सभी बच्चों के आपने देखा होगा ना नॉर्मलाइजेशन में कईयों के मार्क्स जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, वो ऐसे ऐड होते हैं आपके कि वो ऑन एन एवरेज नॉर्मलाइजेशन से पीछे रह जाते हैं, इसलिए उनका ऐड हो गया। एवरेज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में दूसरी शिफ्ट वाले बच्चों के मार्क्स थे 61.4, मतलब इनके बढ़े हुए हैं ये नंबर। ओवरऑल जो एवरेज है ना उससे 1.7 मार्क्स है ना वो ज्यादा लेके बैठे हैं, तो इनसे ये मार्क्स लेके इनको दे दिया जाएगा, यूं मानो आप। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया, इसका मतलब ये होगा कि इनके जो है वो मार्क्स घटेंगे, इनके मार्क्स जो है ना घटेंगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, पहली शिफ्ट में आपका 1.7, उसका भी 1.7 ही है। ऐसे ही प्रोसेस अप्लाई की जाती है नॉर्मलाइजेशन की। तो यहां पे आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आई है। अब सर इस प्रोसेस की तो बात ठीक है, लेकिन ये कट ऑफ वाले आंकड़े या एक केस के साथ कह सकते हैं कि मार्क्स हम कैसे ले पाएंगे, इसीलिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने आप लोगों की मदद की है और आप लोगों के लिए बहुत ही गजब का ऑफर निकाला है।
मैं कहूँगा एजुकेशन हिस्ट्री के अंदर इससे अच्छा ऑफर तो हो ही नहीं सकता। वो कैसे कि अगर आप हरियाणा सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मॉक टेस्ट बैच फिलहाल के लिए चल रहा है। और मॉक टेस्ट बैच में क्या है, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी के लिए अभी ओवरऑल आपके लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं, सॉल्यूशन उनका करवाया जा रहा है, ए टू जेड फुल डिटेल से सॉल्यूशन हो रहा है। और के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वहां पे वो खुद से भी प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक का कंटेंट तो आपको पता है कितना अच्छा होता ही है। के साथ साथ यहाँ पे आप एक मॉक टेस्ट बैच लोगे तो आपको एक अकेला ये नहीं मिलेगा, आपको इसके साथ में बहुत कुछ और मिलेगा। कैसे, क्या क्या, एसएससी एग्जाम, बाकी आपको मैं बताता हूँ क्या क्या आपको मिलेगा। सारे एग्जाम जितने भी भारत के अंदर एग्जाम है 300 से ज्यादा कोर्सेस आपको एक ही बैच में मिलेंगे। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यू, डाउट सॉल्विंग सब मिल जाएगा। सर इसका मतलब ये बहुत महंगा हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेक्स्ट बुक सुपर पास बोलेंगे। तो सर फिर ये टेक्स्ट बुक सुपर पास तो बहुत महंगा होगा। नहीं, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आप लोगों को सिंपली जो है ना केवल 5 रुपए देने हैं, सिर्फ 5 रुपए। हाँ सर, वन टाइम ट्रायल है, आप डेमो लेके देख लीजिएगा। सिर्फ 5 दिनों का आपका ट्रायल होगा ये। आप इसको 5 डे की वैलिडिटी के साथ में सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो एज इट इज, वैसा का वैसा। लेकिन इसको आप थोड़ा जो है ना और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग अगर, और इसको थोड़ा लंबा चलाना चाहते हो तो 3 महीने के लिए आपका 299 का है। और अगर आप लोगों को 1 साल का चाहिए तो 999 का है। अगर आपको 1 साल से ज्यादा है, लगभग आपका पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है फाउंडेशन से सिलेक्शन तक, ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए, ये क्विक लर्नर के लिए है, ये सिर्फ वन टाइम ट्रायल के लिए है। अच्छा, ये तभी मिलेगा जब आप एक कूपन कोड यूज करोगे। कूपन कोड क्या है, SUNIL सुनील बी। इसके लिए आपको गूगल जो आपका प्ले स्टोर है वहां एंड्रॉयड एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग डाउनलोड करनी होगी। वो एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्लिक करिएगा और डाउनलोड करिएगा एप्लीकेशन को। डाउनलोड करके आप लोग जो है ना, वैसे आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा और 5 रुपए देके सिंपल आप ट्रायल कर सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं आप लोग आगे। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप और भी पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों को अपनी अगली क्लासेस के दौरान। तब तक अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत नमस्कार।